हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हमारे पास क्या है, जियोग्राफी लेसन है। ठीक है, तो जियोग्राफी लेसन जो हमने सुनामी जो चैप्टर था हमारा, ठीक है, उसके बाद की जो पोएम है, क्लियर। तो ये पोएम है, ये पढ़ते हैं हम, लेसन ही है मीन्स ये। ओके, देखो क्या है। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबोव द ग्राउंड। ठीक है, भाई जो कवि है, इसमें जो ऑथर है, ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या इमेजिन कर सकते हो, क्या इमेजिन करना कि जब आप यदि अपनी सिटी को 10,000 मीटर ऊपर से देखेंगे तो ये कैसी दिखाई देगी। क्लियर। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द ट्रिक ऑफ इट। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। क्लियर। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये कह रहे हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपकी सिटी है, यदि आप उसको 10,000 मीटर ऊपर से देखें तो कैसी दिखाई देगी। ओके, और मीन्स आपको क्या है, कैसी दिखाई देगी कि नीटली प्लान्ड, मतलब एक योजना के रूप से दिखाई देगी आपको। परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, कि जो भी इसमें मतलब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, मीन्स नाप तोल के जैसे वो बनाए गए हैं, क्या वो उसी तरीके से दिखाई देगी कि कितने नाप तोल हैं कैसे। ठीक है, इट वुड स्ट्राइक यू, हाँ ठीक है, मतलब आपको ये जान के जो है हैरानी होगी कि ये जो है बिल्कुल अलग दिखाई देती है। मीन्स भी एक जो चीज़ एक्चुअल है वो अलग ही होगी, और एक जब हम कल्पना करेंगे, है ना, इमेजिनेशन करेंगे, वो एक हमारी अलग होगी। तो दोनों चीज़ें ऑफ कोर्स दोनों चीज़ें अलग होंगी। ठीक है, ये कह रहे हैं अभी। देखो, हियर इज़ a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind। ठीक है, जो पोइट है उसके माइंड में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके प्रति, ठीक है, सिटी को लेकर के उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो व्याख्या की है उन्होंने, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी उसके माइंड में क्वेश्चन था वो हमें यहाँ पे रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं क्वेश्चंस, देखो। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जब जो जेट है, जेट क्या होता है अपना, हवाई जहाज़ बोलते हैं उसको। ठीक है, जेट विमान होते हैं ना, देखा होगा आपने। क्लियर। तो जो जेट विमान है जब वो उड़ता है, ठीक है, उठता है स्काई में, ठीक है, स्प्रैंग का मतलब यहाँ पे उठना है। ठीक है, तो जब उठता है वो आसमान की तरफ, ठीक है, वहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। ठीक है, जो सिटी है वो इतनी डेवलप जो है क्यों हो चुकी थी, जो द वे इट हैड, जो कि उसका तरीका था, जो इस तरीके से डेवलप हुई है, तो वो क्यों उठी है। ठीक है, उसका क्या रीज़न है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। ठीक है, मतलब क्या लगता है कि जो जैसे ही हवाई जहाज़ ऊपर उठता है तो वहाँ से दिखने से कैसी लगती है, वो एक 6 इंच स्केल की बराबर जो है वो नज़र आती है, टू द माइल। ठीक है, इतनी दूर से 6 इंच की जो है वो दिखाई देती है। क्लियर। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। ठीक है, वहाँ से क्या प्रतीत होता है, इनएविटेबल मतलब नकारना, मतलब क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को जो है नकार नहीं सकते। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड। ठीक है, कि हम इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड, जो चीज़ें वहाँ से दिखने पे, जो ग्राउंड पे जो चीज़ें अस्त व्यस्त है, उस चीज़ों को जो हम नहीं नकार सकते। ठीक है, यहाँ पे जो ये वर्ड है इसको बोलेंगे हम, राइट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, हैपहैज़र्ड। ठीक है, यहाँ पे HAP यहाँ तक बोलेंगे, फिर ये हैज़र्ड, ये दोनों चीज़ें अलग। क्लियर, हैपहैज़र्ड। ओके, ये हैपहैज़र्ड का मीन्स क्या होता है, अभी बताया था ना, अस्त व्यस्त। क्लियर। देखो, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, मतलब जो भी है भाई वहाँ से उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो क्या होगी, चीज़ें जो है वहाँ से ऊपर से अस्त व्यस्त दिखाई देती हैं, अनप्लान्ड दिखाई देती है, एंड विदाउट स्टाइल, बिना जो है नाप तो ली हुई सारी दिखाई देती है। ठीक है, कब दिखाई देती है, जब जो जेट है वो उठता है स्काई में। क्लियर, आगे देखो। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were polluted। क्लियर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जब जेट हमारा जो है 10,000 फीट पे जो है पहुँचता है, ठीक है, तो वहाँ पहुँचने से क्या स्पष्ट होता है, वहाँ से स्पष्ट होता है कि जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे
द कंट्रीज हैड सिटीज़, जो कंट्री है, देश है, उसमें सिटीज़ क्यों है, जहाँ जो रिवर जो है वहाँ बहती है, ठीक है। एंड वाई द वैलीज़ वर पोल्यूटेड, और जो वैलीज़ क्या होते हैं, घाटी, जो घाटी है वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों है, मीन्स वहाँ पे जो ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे क्यों है, ठीक है। तो कब पता लगता है, जब वहाँ से 10,000 की फीट पे जो जेट पहुँचता है, ओके। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ठीक है। जो लॉजिक क्या है जियोग्राफी का, जियोग्राफी होता है आपका भूगोल, ठीक है। जो भूगोल मीन्स जो स्टडी होती है ना अर्थ की, वो होती है जियोग्राफी, ठीक है। तो जो लॉजिक है उसका क्या है, लॉजिक में तर्क है, जो उसका क्या, उसमें जो सेंस है उसका लॉजिक है, ठीक है। कि जो दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जो धरती है और पानी है, जो उससे क्या होता है, जो मैन है वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जो धरती और पानी जो है इंसानों को अट्रैक्ट करती थी, क्लियर, वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, ठीक है, वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, वो जो है क्लियरली क्या था, ठीक है, डिलिनेटेड। तो ये चीज़ें जो हैं उनसे क्लियर हो गई थी कि भाई ये जो पानी है और ज़मीन है, ठीक है, जो मैन को अट्रैक्ट करती थी, क्लियर। और ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कब पता लगी, जब वैन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जो जेट है वो 10,000 फीट पे पहुँचा। आगे देखो, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, ठीक है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जब जो जेट है वो जो 6 माइल हाई जो ऊंचाई पे जो है पहुंचा वो, तो उस समय क्या क्लियर था कि जो अर्थ है वो हमारी कैसी है, राउंड है, गोल है। और क्या क्लियर हो, वहाँ पे जाके जो सी है, समुद्र है, ठीक है, वो ज़्यादा है ज़मीन से, जो है ज़्यादा है, ठीक है, ज़मीन की तुलना में क्या है, ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं, ओके। देखो, but it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. लेकिन क्या है, वहाँ पे ये समझना जो है मुश्किल था कि जो लोग हैं जो कि वहाँ धरती पे रहते थे, ठीक है, उस ऊंचाई से ये समझना मुश्किल था कि जो लोग वहाँ पे रहते थे वो एक दूसरे से घृणा क्यों करते थे, ठीक है। उनके उस जो घृणा करते थे उसका क्या कारण था, वो चीज़ें जो है वहाँ से स्पष्ट नहीं थी, ठीक है। वो क्या करते थे कि जो सिटी के चारों ओर दीवार बनाते थे, ठीक है, और फिर एक दूसरे को मार देते थे, ठीक है। तो उस हाइट से जो है ये चीज़ें उसको जो है समझ में नहीं आई थी, और बाकी चीज़ें सब समझ में आ गई थी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो है वहाँ से समझ में नहीं आई थी। और सभी चीज़ें समझ में आ गई कि भाई जो पानी है और जो लैंड है वो मनुष्य को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो घर वगैरह बने हुए हैं, कोई भी चीज़ें हैं तो सब 6 इंच की दिखाई देती हैं, भाई ऑब्वियसली आप विमान में चढ़ोगे तो सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती है ना। तो ये सभी चीज़ें उस पोइट के समझ में आ गई थी, लेकिन क्या क्वेश्चन था उसके माइंड में कि जो इंसान वहाँ रहते हैं तो उनके माइंड में जो एक दूसरे के प्रति घृणा है, हेट्रेड है, ठीक है, तो वो क्यों है, उसका क्या कारण है, वो चीज़ें उसको जो है समझ में नहीं आई थी। क्यों एक दूसरे को जो है मार देते हैं, वो उस हाइट से वो ये चीज़ उसको समझ में नहीं आई थी, क्लियर। और सभी चीज़ें उनको क्लियर हो गई थी, ये पता नहीं उनको चीज़ें क्यों नहीं क्लियर हुई थी उस हाइट से, क्लियर। तो ये जो हमारा ज्योग्राफी लेसन था, ठीक है, इसके जो पोइट है वो है जुल्फ़िकार गौस, क्लियर। तो ये आपका जो लेसन है वो एंड होता है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।